हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी भर्तियाँ निकल चुकी हैं और आपको सरकारी नौकरी की छाप लगानी है साल 2025 में। तो आप लोग तैयार हो गए होंगे अपने हथियार साथ में लेकर। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम रणनीति बनाकर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया है। बीएसटीसी के एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना है केवल आपके पास, क्योंकि अभी शादी ब्याह का टाइम है। तो आपके 8-10 दिन तो वैसे शादी ब्याह में ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी क्लासें मैं डाल रहा हूँ उनको टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। और जो भी आपने एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक ला रखी होगी, मॉडल पेपर सॉल्यूशन करते रहिए। जैसे आज मैंने इतिहास के क्वेश्चन करवाए, तो फिर इतिहास के मॉडल पेपर से क्वेश्चन निकालना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट 1 महीना है तो तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही जाके आपका नंबर आएगा। और 500 प्लस नंबर लाने की आपको सोच लेना चाहिए। तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज की क्लास में राजस्थान के इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मेवाड़ राजवंश और इधर से आमेर राजवंश, आधुनिक भारत का इतिहास, 1857 की क्रांति, मध्यकालीन भारत, सभी से आज की क्लास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों आपको। देखिए, आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग पूरी क्लास देख लीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस राजा ने मोकल सिंह की सगाई के समय अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ स्थानांतरित कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। मेवाड़ राजवंश का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो राजस्थान का कौन सा राजा था जिसने मोकल सिंह की जब सगाई हो चुकी थी तो अपनी राजधानी को चित्तौड़ से मेवाड़ में स्थानांतरित कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट ही आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा सांगा या सज्जन सिंह? दोस्तों, मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा। इन्होंने दोस्तों अपनी जो राजधानी को चित्तौड़ से मेवाड़ स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि राणा सांगा और बाबर के मध्य आपके सामने खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। उसमें किस किसने भाग लिया वो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग का अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास से, स्टार लगा लो आप लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जो राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या जैसलमेर का किला? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का किला, तो आपके किलों का सिरमौर इसको कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को तो दोस्तों गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ऐसी कहावतें आपके प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बारे में कही जाती हैं। यहाँ पर सतबीस देवरी का मंदिर है, कुंभश्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में नवलखा भंडार स्थित है। बहुत सारे दर्शनीय स्थल आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं। कभी चित्तौड़ जाने का मौका मिले तो चित्तौड़ दुर्ग की सैर जरूर करके आना दोस्तों, देखने लायक है। मेहरानगढ़ किला आपके जोधपुर में स्थित है। चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर को किले को ऊंटाला का किला भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है दोस्तों। झाली रानी का माल्या यहाँ पर स्थित है दर्शनीय स्थल। तो आप लोगों को सारी जानकारी होना चाहिए। यह अगला क्वेश्चन किलों से ही अच्छा बन जाता है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। और सुवर्णगिरी कहा जाता है दोस्तों जालोर को। कंफ्यूज नहीं होने का, सुवर्ण पूछे तो जालोर हो जाता है, जबकि स्वर्णगिरी पूछे
तो आपके सामने जैसलमेर हो जाता है। तो गोल्डन पोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? जैसलमेर का प्रसिद्ध दुर्ग है, इसको गोल्डन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का दुर्ग राजस्थान के प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जबकि गागरोन का किला कालीसिंता आहू नदी के संगम पर स्थित है आपका गागरोन का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं एक बात करूं कि जो आपके उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो उत्तरी जो सीमा का प्रहरी वो आपके कहा जाता है दोस्तों, भटनेर दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। दोस्तों, मेरे द्वारा बोली गई एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं वही लाइन बोल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। चाहे आप पुराने पेपर उठा के देख लेना और आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, या फिर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है इसे कि राजस्थान में सबसे उत्तर में स्थित है आपके हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। तो हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है। तो विदेशी आक्रमण तो सहने का काम आपके बटनेर दुर्ग ही करेगा, जबकि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है आपके अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। दोस्तों, इसको राजस्थान का जो आपके सामने जो तारागढ़ है अजमेर वाला, उसको सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, जबकि बटनेर दुर्ग ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे। ये आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, सारी बातें अच्छी अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। दोस्तों, राजस्थान का सूर्य का घर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का सूर्य का घर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सूर्य का घर किसे कहा जाता है? कोटा को राजस्थान का सूर्य का घर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कोटा को राजस्थान के सूर्य का घर कहा जाता है, जबकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर को, सुवर्णगिरी जालोर को, और सूर्य नगरी पूछे तो जोधपुर, जबकि सूर्य का घर कोटा को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रसिद्ध रानी की वाव का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रानी की वाव का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थल आपके सिलेबस में हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया है दोस्तों। हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो रानी की वाव का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राजेंद्र चोल, वीरमदेव, रानी उदा देवी या रानी पद्मिनी? दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने राजेंद्र चोल। इसके द्वारा रानी की वाव का निर्माण करवाया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का पहला मुस्लिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही उठ के आते हैं। राजस्थान का पहला मुस्लिम शासक कौन था? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो महमूद गजनवी हैं, ये राजस्थान का पहला मुस्लिम शासक था दोस्तों। जबकि आपके सामने मोहम्मद गोरी तब पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के दो प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं दोस्तों। दोनों युद्ध आपको ध्यान होना चाहिए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन मिलने के चांस बन जाते हैं। राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास में मज़ा आ जाएगा आपको। तो राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा किया? चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा किया था दोस्तों आपके सामने बाबर, अकबर, हुमायूं या मीरबाकी? तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर किले पर कब्जा किया था दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने बीसल देवरासों की रचना की है। यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, पटवारी में पूछ लिया गया, और एलडीसी में पटवार, वीडियोग्राम से बीएसटीसी किसी में भी पूछ सकता है, रिपीट होने के चांस है दोस्तों। तो आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए।
राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। जयपुर के स्थापत्य में प्रमुख रूप से कौन सी वास्तुकला शैली अपनाई गई थी? शानदार क्वेश्चन है। तो जयपुर की जो स्थापत्य कला है उसमें कौन सी वास्तु शैली, जैसे सर आप कहोगे तो आपके जैसे आमेर का दुर्ग है, आपके हवा महल हैं, तो ये कौन सी वास्तुकला शैली यहाँ पर अपनाई गई? हवा महल से एक क्वेश्चन बनता है, हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ता, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता। हवा महल की पांचों मंजिल के नाम आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। तो दोस्तों शरद, रतन, प्रताप, विचित्र, प्रकाश, हवा, यह हवा महल की सभी मंजिलों के नाम आपको क्रम से ध्यान होना चाहिए। और आमेर दुर्ग भी आपके जयपुर में हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो गुलाबी नगरी आपके जयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जयपुर में जो स्थापत्य में कौन सी वास्तुकला शैली अपनाई गई थी? गतिक शैली, मौर्य शैली, राजपूत या फिर मुगल शैली? दोस्तों जयपुर वाले जो शासक हैं इन्होंने राजपूत शैली अपनाई थी, क्योंकि यहाँ पर राजा मानसिंह तो शासक था। और वो यहाँ पर जो आपके सामने गुलाबी नगरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया था। और अनेक दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। जयगढ़ का किला, ईगल की पहाड़ी पर मोती डूंगरी गणेश जी यहाँ पर हैं। वास्तु ये आपके नाहरगढ़ का किला भी यहाँ पर स्थित। पता नहीं बहुत सारे दर्शनीय स्थल आपके यहाँ पर जयपुर में स्थित हैं। तो जयपुर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आपकी राजधानी भी है जयपुर। राजस्थान का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? इसको तो नन्ना मुन्ना बुच्चा ही बता देगा। और इसका तो आप ही बताओगे, क्योंकि राजस्थान की पिंक सिटी मैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही चर्चा कर चुका हूँ। और या तो आपने 5वीं 4वीं क्लास में ही सुन लिया होगा कि गुलाबी नगरी या पिंक सिटी, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा था गुलाबी नगरी। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में मिला है पिंक सिटी। अच्छा, तो पिंक सिटी इंग्लिश में मिला है, मैं हिंदी में बोल रहा था। तो पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ऐसा नहीं एग्जाम में टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सिंपल और सीधे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस महल को लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रसिद्ध किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में के प्रमुख महल, मस्जिद, मंदिर आपके सिलेबस का टॉपिक है क्लास संस्कृति का। तो राजस्थान के किस महल को लाइट साउंड शो के लिए प्रसिद्ध किया गया है? लाइट और साउंड शो के लिए सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस जोधपुर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर हैं। इसको मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर का जो किला है चिड़िया टुक की पहाड़ी पर ही मयूरध्वजगढ़ इसको कहा जाता है। और आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित हैं। ये लाइट और साउंड शो के लिए प्रसिद्ध किया गया है। डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गुलाबी शहर कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, गुलाबी शहर कौन सा है? राजस्थान का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो आपके जयपुर को राजस्थान का गुलाबी शहर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है।